तो उत्तराखंड में प्रचार का आखिरी दिन 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। ऐसे में आज प्रचार का आखिरी दिन और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी प्रचार में जुटे हुए हैं। दावा कर रहे हैं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा। मतलब जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही 2024 में होगा। क्लीन स्वीप की हैट्रिक इस बार बीजेपी लगाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त हम उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और सबसे जो यहाँ की इंपॉर्टेंट सीट बताई जा रही है गढ़वाल की, वहां पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस दिन प्रचार की शुरुआत आपने की, उस दिन से लेकर के अब आते आते जब प्रचार का आखिरी दिन है, क्या बदला है और कॉन्फिडेंस जो तब था वो अभी है या और बढ़ा है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया तो मुझे लगता था कि जो इस पूरे चुनाव में गढ़वाल जो लोकसभा है इसके विकास की बातचीत होगी कैसे विकास करना है, इस सब पे चर्चा होगी। मैंने उसको एक पॉजिटिव अपना जो प्रचार किया और क्या हमारा गढ़वाल को लेकर विजन है, कैसा गढ़वाल बनना चाहिए, कैसा उत्तराखंड बनना चाहिए, कैसे यहाँ तीर्थाटन बनना चाहिए, तीर्थाटन को कैसे यहाँ की आर्थिकी के साथ जोड़ना है, रोजगार के साथ जोड़ना है, पर्यटन को कैसे करना है, पर्यटन को अलग अलग हिस्सों में करना है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे करना है, हमारे यहाँ जो योगा और वेलनेस का है उसको कैसे करना है, इस सब पे चर्चा मैंने की भी। लेकिन मेरे को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कांग्रेस के जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी थे, उन्होंने पूरे चुनाव में केवल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, खराब बातें करना, निजी हमले करना, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, मेरे परिजनों के लिए, मेरे मित्रों के लिए खराब शब्दों का प्रयोग करना, यही किया। मेरा ये मानना शुरू से रहा था कि इससे हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। गणेश गोदियाल को लेकर मैं सवाल सर आगे आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने जिक्र कर दिया उनका। वो जहां जहां भी जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, वो जहां जहां जा रहे हैं आप पर सीधे वो अटैक करके कहते हैं कि वो तो दिल्ली में बैठते हैं, उनको तो गढ़वाल के बारे में पता ही नहीं है, वो तो अनजान है आप लोगों के लिए। फिर आप उनको क्यों चुनिएगा? आप तो मुझे चुनिए जो मैं आपकी बात। देखिए, मेरे पास हर सवाल का जवाब है और मैं इन सब सवालों का जवाब जानता हूं कि क्या है, लेकिन इससे गढ़वाल के लोगों को क्या मिलेगा? ये फैक्चुअली भी गलत है। वो मेरे से ज्यादा समय वो बंबई में रहे हैं, उनके बारे में सारा है, मतलब उनके पास जो वाहन है उसके क्या नंबर है वो सब बंबई के हैं, उनके घर बंबई में, उनके परिवार बंबई में, उनका व्यवसाय बंबई में, उनका सब कुछ बंबई में। लेकिन कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे झूठ को बार बार बोला जाता है। जो व्यक्ति खुद बाहर रहता हो, जिसने सारी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई, जिसका व्यवसाय बाहर रहा हो, और वो दूसरे आदमी को बोले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, गढ़वाल तो आपकी मातृभूमि है बलूनी जी, और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपको अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का मौका मिले। गढ़वाल आपके लिए क्या है सर? देखिए, मेरे लिए तो ये जो चुनाव में लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में भी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का मौका है। जहाँ मेरे पुरखों ने रहे हैं, जहाँ मेरे पुरखों ने जिन पगडंडियों में चले, उन पगडंडियों का कल्याण करना है, वहाँ लोगों का भला करना है। हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग बढ़ा हुआ है, उस युवा वर्ग के लिए कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे महिलाओं के लिए यहाँ कुछ करना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री के चुनाव का मतदान होना है और सब लोगों ने मन भी बना लिया कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और एक आपको रोचक बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, दूसरा कोई प्रत्याशी भी नहीं है। अब कांग्रेस के लोगों ने किसने कहा मना क्या कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बोलिए ना, रोज सोनिया जी बनेंगे, क्यों नहीं बोलते आप? वो भी बोले, हम अपने नेता को कह रहे हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रियंका जी को बनाएंगे? किसको नाम तो लीजिए ना कोई एक। हम उनको मना थोड़ी किया। उनके पास जब नहीं है प्रत्याशी तो मैं क्या, इसमें मैं कहां से लेके आऊंगा उनके लिए प्रत्याशी, कांग्रेस के लिए? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है। मेरे को क्या, उनका कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो कांग्रेस के लोग करे। पूरा देश उनके बारे में जो विचार है जानते हैं, आप भी जानती हैं क्या विचार है सबका। लेकिन अगर चुनाव प्रधानमंत्री का होना है, अपने नेता का होना है, तो जरूर अपने अपने नेताओं को रखना चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम। मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे पास एक ऐसा नेता है। आप अपने नेता का नाम नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं?
सर, एक सवाल मेरा, ये राजनाथ सिंह जी का जिक्र आपने किया और वो यहाँ पर थे, और ये सवाल सब जो गढ़वाल के लोग हैं उनके भीतर भी है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं आप, बल्कि अनिल बलूनी को ये सोचकर आप वोट करिएगा कि आप कुछ बड़ा चुन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफी है। वो क्या इशारा कर रहे थे, जरा बता दीजिए दर्शकों को। पता नहीं, वो तो वही बता पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उनका शायद कहने का तात्पर्य ये भी रहा होगा कि आप सांसद नहीं चुन रहे, अपने घर का बेटा, अपना भाई, अपना साथी चुन रहे हैं। ये भी एक हो सकता है। गढ़वाल सीट पर मुकाबले में आप किसी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं आखिरी दिन प्रचार के? देखिए, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है। अभी तक इस लोकसभा में 4,500 से अधिक लोग, 4,500, 4,800, 5,000 कुछ ऐसी संख्या है, क्योंकि रोज वो बढ़ रहे हैं लोग। तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उत्तराखंड के अंदर लगभग 12-15 हजार के आसपास लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। वो कहीं उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचा, उनके पास विजन भी नहीं है, उनके पास काम करने की क्षमता भी नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप भी आगे के लिए नहीं है। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और जनता ये भी चेक कर चुकी है कांग्रेस को वोट डालना खराब करने के समान है अपना वोट। उनकी सरकार भी नहीं बनने वाली है, उनके पास प्रधानमंत्री पद का भी कोई प्रत्याशी नहीं है। उनकी 30-35 सीटें पूरे देश में आ जाए तो पर्याप्त होगा उनके लिए, तो इसलिए लोग रिजेक्ट करते हैं। 400 पार का नारा सर, ये कितना प्रासंगिक है आपको लगता है? क्योंकि आप पर सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि आप तो बस हवा बना रहे हैं। आप कैसे करेगा, क्योंकि आप नेशनल मीडिया इंचार्ज भी हैं भाजपा के। यही बात 2019 के चुनाव में जब हम 300 पार कहते थे तो यही बात की जाती थी। जब हमको कहा जाता कि 300 पार नहीं होगा, हमने 300 पार किया। मोदी जी ने हमारे लिए एक टारगेट सेट कर दिया कि 400 पार, तो हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य है, हम 400 पार करके रहेंगे। और पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है। आपके टीवी चैनल का भी कल का आप सर्वे देख लीजिए, उसमें भी आ रहा है कि किस तरीके से 400 पार की तरफ हम लोग। 400 पार तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, अरे अभी चुनाव बाकी है ना भाई। हाँ। अभी देखिए ना, अभी आप 400 पार आप भी कर देंगे कुछ दिनों बाद, और 4 जून को देश भी कर देगा। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा है यहाँ पे उत्तराखंड? राम मंदिर का मुद्दा प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि आपका बहुत बिजी आज का पूरा कार्यक्रम होगा, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अब तो तैयारी पूरी हो चुकी होगी, आखिरी वक्त में तो ये अब इम्तिहान का वक्त है, अब डर घबराहट है अंदर की हार जीत को लेकर नहीं होगा? इसी प्रकार की घबराहट है, इस प्रकार की घबराहट है। नंबर नंबर कितने आएंगे? हाँ, मैं वही बताता हूँ। इसी प्रकार की घबराहट है, जैसे एक बहुत ही मेरिटोरियस और बहुत ही विद्वान स्टूडेंट होता है और उसको लगता है कि 100 आएंगे कि 99 आएंगे, इतना ही बस घबराहट है, इसके अलावा कुछ हार जीत का कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, 99 और 100 का मामला है बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमसे जुड़े। तो ये थे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात वो लगातार रख भी रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ दीपा बाफिला, गढ़वाल।